नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और स्पेशल है, क्योंकि आज हम बताएंगे अगले 24 घंटे 21 मई 2023 आपके दुख दर्द का किस तरह से श्राद्ध होने वाला है। जी हाँ, किस तरह से आपके नसीब खुलने वाले और किस तरह से आपकी कंडीशंस जो है पहले से बेटर होने वाली है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है, तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 21 मई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। आखिर आपके दुख दर्द का किस तरह से श्राद्ध होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली हैं, सब समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नवतपा शुरू हो चुका है। 25 मई से नवतपा शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 25 मई से नवतपा शुरू होगा, जो कि आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस बार जो ग्रह गोचर परिवर्तन होंगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। चलिए, सबसे पहले समझ लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये अनमोल विचार आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये अनमोल विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। देखिए, हमें अपनी ऊर्जा पुरानी बातों पर नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्य पर खर्च करनी चाहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। आलस हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ दो। आलस नहीं करना चाहिए। परिवर्तन की शुरुआत आलस छोड़ने के बाद ही होती है। हमें अपनी पुरानी बातें याद करने में नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्य पर लगानी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। चीज़ों को देखने का तरीका बदलने के बाद जब हम सामान्य चीज़ों को देखेंगे तो वह भी हमें बदली हुई नज़र आएगी, क्योंकि हमारा नज़रिया चेंज हो जाएगा। देखिए, नज़र को बदलने का मात्र एक ही है कि आप पॉजिटिव हो जाए। जैसे आप पॉजिटिव होंगे, आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। जब तक आप आलस नहीं छोड़ोगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, और परिवर्तन नहीं आएगा तो आपके भाग्य में बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम उड़ना चाहते हैं तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो हमें नीचे की ओर खींचती हैं। बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो बाधाओं से लड़ना होगा। जो लोग अच्छे समय की ओर किसी से मदद मिलने का इंतज़ार करते हैं, उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। बदलाव चाहते हो तो समय गंवाए बिना हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें ही प्रयत्न करने होंगे। हमें अपनी ऊर्जा दूसरों के इंतज़ार में या किसी से भरोसे में या किसी के विश्वास पर नहीं समय बिताना है। हमें खुद ही अपने जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना। चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप काम पर फोकस बढ़ाएं। जैसे जैसे आपका काम पर फोकस बढ़ेगा, जीवन में परिवर्तन ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। दूसरों की बातों के कारण अपनी एकाग्रता भंग कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। लोगों की किसी की भी बातों में आप आ जाते हैं, जो कि गलत है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से अन्य लोगों की नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो बातें सही लग रही हैं फ़िलहाल उन पर ध्यान दें। ठीक है, जिस काम को आपने स्वीकार किया उसे बेहतर करने की कोशिश करें, साथ में नए काम की खोज भी जारी रखें। दूसरों की दखल अंदाजी के कारण काम रुकने की संभावनाएं बन रही हैं। क्रोध से बचना होगा। यदि लोगों की वजह से आपका नुकसान हो रहा है तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक रूप से खुद को तैयार रखना होगा। योजना के अनुसार काम करना होगा। सही गलत का फैसला करना मुश्किल रहेगा। काम आपका धीमी गति से हो रहा है, साथ में हर एक काम में रुकावट आ सकती है। दिन के अंत तक तय किए गए कामों को पूरा करना संभव होगा। बेचैनी का असर कार्यक्षमता पे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। काम पर फोकस बढ़ने की आवश्यकता है।
बेकार की बातों की वजह से आपका ध्यान भटक सकता है। परेशानियों को किस प्रकार से दूर किया जाए, इस बात पर आप ध्यान दें। व्यक्तिगत जीवन में आप थोड़ा सा सीरियस रहें, खुद को निराशा बिल्कुल ना फील करवाएं। जो लक्ष्य आपने तय किया है उसे आप हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। करियर से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सही लोगों से मार्गदर्शन लें। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं उनके लिए विचार आपके बार बार बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कारण रिलेशनशिप में निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। जिस प्रकार का निर्णय आपके द्वारा लिया गया है उस पर दोबारा विचार ना करें, केवल काम करने पर ध्यान दें। दूसरों के कारण जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने का रास्ता मिलेगा। युवाओं को करियर के लिए गंभीरता महसूस होगी, इस कारण अपनी कमियों को आप दूर करें। पार्टनर अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल होंगे। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन जिन बातों के कारण आपको खुशी मिलती है उनसे जुड़े रहें। नई बातें अपनाते समय पुरानी बातों को छोड़ना ज़रूरी है। अपने अनुभवों के कारण अन्य लोगों को मार्गदर्शन देना आपके लिए संभव होगा। करियर में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, अगले कुछ दिनों में ये समस्याएं भी दूर हो जाएगी। नए अवसर आसानी से प्राप्त होंगे, फिर भी पुरानी गलतियां दोहराने के कारण इन्हें हासिल करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी। पैसों और वक्त का गलत इस्तेमाल ना करें। खुद की वजह से बार बार होने वाली समस्याओं को दूर करें। करियर में बड़ा बदलाव आएगा। रिलेशनशिप की वजह से चिंता होगी, इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आपके फेवर में दिख रहा है। अटके हुए पैसे भी मिलेंगे, बड़ी खरीदारी भी होगी। खर्च करते समय अपनी ज़रूरत पर ध्यान दें। अपेक्षा से अधिक पैसा खर्च हो सकता है। आपकी खास ज़रूरतें पूरी होगी, समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी। करियर के लिए चिंता है तो अपनी समस्या की चर्चा वरिष्ठ अधिकारी या अनुभवी लोगों के साथ ज़रूर करें। देखिए, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक संयम बनाए रखें। कुछ काम कर्तव्य के तौर पर पूरे करने की कोशिश करें। आपकी ज़िद के कारण तकलीफ़ होगी, इस बात का एहसास होगा तो आप जिद छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। लेखन से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा मौका भी प्राप्त होगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। वक्त का ठीक से इस्तेमाल करें। किसी भी काम को किस हद तक महत्व देना है ये बात समझें। अपनी जिम्मेदारियों को ना समझना आपके लिए सबसे बड़ी समस्या बढ़ा सकता है। क्षमता होने के बाद भी वक्त का इस्तेमाल ठीक से ना करने की वजह से आप पर तनाव रहेगा। जितना अधिक आप खुद को तनाव से दूर रखेंगे उतनी कार्य क्षमता बेहतर होगी। लालच में आकर गलत काम स्वीकार ना करें। पुरानी बातों के बारे में विचार करें। तनाव, निराशा बढ़ सकती। जीवन में बढ़ रही भागदौड़ की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान होगी। छोटी समस्या भी बड़ी लगेगी। एक वक्त पर एक ही काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा निराशा दूर होती जाएगी। और देखिए, बढ़ते लालच की वजह से केवल को पैसों को महत्व देना सही नहीं है, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। उसूलों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई मित्र आपके खिलाफ अफवाह फैला सकता है तो चौकन्ना रहना ज़रूरी है। यात्रा से समय बर्बाद हो सकता है तो फिलहाल यात्रा को टालना है। कारोबार में भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी। आय बेहतर रहेगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, इसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। नई योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय ठीक रहेगा। फिलहाल आपसी सामंजस्य से परिवार में चल रहा मनमुटाव दूर होगा। बच्चों की मदद करनी होगी। विचारों का आदान प्रदान करने से उन्हें नई दिशा मिलेगी। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो वो भी सॉल्व होगा। देखिए, इतना ध्यान रखें कि कोई निर्णय लेने से पहले परिस्थिति की उचित जानकारी लें। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे और समय बहुत अनुकूल है। बड़े कामों में सफलता मिलने का समय है और समय का अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी के साथ उलझेंगे आप, जिस वजह से आपकी समस्याएं बढ़ेगी, तो बेवजह किसी के साथ उलझना नहीं है, शांत रहना। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान दें। सरकारी मामलों में जल्दबाजी करना नुकसान दे सकता है। काम छोटा हो या बड़ा, आप अपने कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संतान को लेकर के टेंशन ना लें। धैर्य और शांति से काम करें। कारोबार में बेहतर मौके मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनसे कैसे सफलता प्राप्त करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा। पार्टनर के साथ मधुरता बढ़ेगी और व्यस्तता रहेगी। गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आएगी। परिवार से संबंधित कार्य को लेकर पैसों का इंतज़ाम आप कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा।
अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत खास है, तो प्लीज़ जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करें, अपने काम पर कंसंट्रेशन करें, आगे बढ़ने पर कंसंट्रेशन करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।